ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? नवरात्रि की आप सभी को मंगल कामनाएं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था योग के बारे में, और आज हमें सिलेबस डिस्कस करना था कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या सिलेबस है। तो हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और अपनी यूनिट्स देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट हैं जो हमें योग में करनी है। देखिए, हमारी सिलेबस है ये स्वास्थ्य। फर्स्ट यूनिट हमारी जो होगी वो स्वास्थ्य की होगी, जिसमें हम अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे स्वास्थ्य की। स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य में शिक्षक की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट में हम शारीरिक शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अर्थ और परिभाषा होगी। स्कूल में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होगी। इसके बाद में हमारी जो यूनिट थर्ड है शारीरिक स्वास्थ्य पर बेस्ड है, स्कूल स्तर पर इसमें गतिविधियां हैं। और फोर्थ यूनिट जो हमारी है वो बैकबोन का काम करेगी योग के लिए, जिसमें हम योग और अष्टांग योग की अवधारणा को जानेंगे, इसकी आवश्यकता महत्व का अध्ययन करेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम ध्यान, प्राणायाम और तनाव प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे योग में ये 5 यूनिट हैं, और हमारे यहाँ ये जो बुक लगी हुई है वो है डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर जी की। अभी हमारे योग में यही बुक अवेलेबल है, तो इसे आप ले लेंगे। इसके बाद में जो सिलेबस होगा हम थोड़ा इसके डेप्थ में जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट मैंने बताई, तो इसमें हम स्वास्थ्य को देखते हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य है, तो हर यूनिट में हमें उसका अर्थ और परिभाषा भी करनी होगी। और अर्थ हमारा स्वास्थ्य का अर्थ जो निकल कर आएगा वो उसके इर्द गिर्द होगा, और परिभाषा हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जिसमें हम कोई चेंज ओवर नहीं कर सकते। मेन बात स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारा यूनिट होगी उसमें हमारी स्वास्थ्य की जो भूमिका है वो स्कूल में कैसी होगी। क्योंकि देखिए, आप भावी भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो स्कूल में कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। हम डेंटल कैंप लगाते हैं, हम ब्लड डोनेशन वाला कैंप लगाते हैं, और हम बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि हम स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। तो इस यूनिट में हम इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इसी यूनिट में हम शिक्षक की भूमिका को देखेंगे कि एक शिक्षक अपने स्तर से किस तरह बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कार्य कर सकता है। सेकंड यूनिट हमारी शारीरिक शिक्षा की है, जिसको हम पीटी का लेक्चर बोलते हैं। फिजिकल जो होता है हमारा, जो हमारा आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक स्कूल में फोकस है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में खेल कूद के द्वारा ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें भी हम अर्थ और परिभाषा देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा की। फिर हम स्कूल में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देंगे कि स्कूल कॉलेज में हमें क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और क्यों हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए फिजिकल का सहारा लेते हैं। थर्ड यूनिट में हमने आपको बताया शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह पढ़ाई में पीछे रह जाएगा, और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उसको प्राकृतिक वातावरण देना पड़ेगा, उसके खेलकूद का भी आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसको हम योग और अष्टांग योग वाली यूनिट पर आते हैं, जो फोर्थ यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। और कल मैंने सिलेबस भी सेंड किया था आप लोगों को, आपने अच्छे से उसको देख लिया होगा। तो योग और अष्टांग योग में हम योग की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, योग की आवश्यकता क्या है। आजकल रामदेव बाबा ने और बाकी बहुत सारा योग दिवस मनाया जा रहा है, और कितनी सारी गतिविधियां ऐसी चल रही हैं कि योग से बच्चा बच्चा परिचित है। तो उसके बारे में हम अपनी फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हम एक और नई चीज पढ़ेंगे कि जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, जो राजयोग के नाम से जाना जाता है। और राजयोग क्या होता है, इसके 8 अंग होते हैं, और कौन कौन से अंग पतंजलि जी ने बताए कि जो पूरा योग ना कर पाए वो राजयोग करें। अब हमारी लास्ट वाली यूनिट में हम ध्यान और प्राणायाम और तनाव प्रबंधन पर जाते हैं कि ध्यान क्या होता है, और हमारा जो प्राणायाम है उसके अंतर्गत हमारे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, सारे प्राणायाम आएंगे। इसके बाद में हम ये स्ट्रेस वाला पोर्शन उठाएंगे कि तनाव प्रबंधन योग के द्वारा कैसे हो सकता है, योग के द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को किस तरह कम कर सकते हैं। ये तो रहा बच्चों हमारा सिलेबस जो हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद में क्या है, एक मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे कि हम किसी पाठ्यक्रम को देखते हैं तो वो ऐसे होता है जैसे कोई हमारे घर आया तो हम उससे क्या पूछते हैं,
आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं और आप कहाँ से आए हैं। तो ये सेम इसी तरह सिलेबस का इंट्रोडक्शन होता है। आज आपने योग से पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, यानी महर्षि पतंजलि ने दिया है, और आपकी महत्ता क्या है या आप किस लिए हमारे पास आए हैं। तो योग का जो पेपर है वो आपके बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। अब क्या होता है, जब हम उस व्यक्ति को फिर अंदर बैठा लेते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं और अब आपका नाम क्या है। तो अब बात आती है कि जब हम योग को समझ लेंगे तो हम इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन किस लिए पढ़ेंगे, हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब एग्जाम का पैटर्न कैसा है ये भी हमें सबसे पहले समझना होता है, क्योंकि हमें जिस गहराई में उतरना है उसको नापना होता है कि पानी कितना गहरा है। तो अभी हमारा जो फिलहाल कल जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आपके सीनियर्स का एग्ज़ाम हुआ सेकेंड ईयर वालों का, और योग एग्ज़ाम से ही, योग वाले पेपर से ही हमारा एग्ज़ाम की समाप्ति हुई। तो कल जो बच्चों ने पेपर दिया वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आज की वीडियो में। देखिए, इसमें हमारा जो योग पेपर है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का है जो अभी कल हुआ है फिलहाल। इसमें हम किस तरह का पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, जिसको हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इस वाले खंड में हमें यूनिवर्सिटी 3 विकल्प देती है। हमारे 3 प्रश्न होंगे जिसमें से हमें 2 प्रश्न करने होंगे, एक हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर हमारा आता है सेक्शन बी, जिसमें यूनिवर्सिटी हमें भरपूर मात्रा में चॉइस दे रही है। 8 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। अब आता है हमारा सेक्शन सी, जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर बोलते हैं। वेरी शॉर्ट में हमें 10 प्रश्न दिए गए होंगे जिनमें से हमें किन्हीं 8 के उत्तर देने होंगे और वो हमारे होंगे 1-1 नंबर के। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया, एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और टोटल हमारा जो नंबर होगा वो होगा 40 नंबर, और हमारा इसमें इंटरनल ऐड होगा। केवल 40 नंबर का हमारा ये पेपर यूनिट कराएगी। तो चलिए अब हम अपना वीडियो का समापन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिए चीज़ों को कि आज आपने क्या सुना और क्या पढ़ा। देखिए, आपने 5 यूनिट के बारे में पढ़ा। आपको हमने राइटर का नाम बताया, गजेंद्र सिंह तोमर। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग उनकी बुक का नाम है। इस बुक में हमने 5 यूनिट बताई, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमारी स्वास्थ्य, फिर शारीरिक शिक्षा, फिर शारीरिक स्वास्थ्य, फिर योग और अष्टांग योग, और फिर तनाव प्रबंधन और प्राणायाम। बस ये 5 यूनिट हमारी होंगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने पैटर्न को देखा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा लिया जाता है और किस तरह हमें अपना तैयारी करनी है और किस तरह का हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपनी तैयारी को यथावत जारी रखिए। अगली वीडियो में हम अपने कोर्स को शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको आपके ग्रुप पर आपके रिटन नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। एक बार आपको मैं नोट्स दिखा देती हूँ। इस तरह के नोट्स आपको बनाने होंगे जो हमारे गिन्नी देवी महाविद्यालय में बनाए जाते हैं। इस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं जो हमारे यहाँ चेक होते हैं। पूरे नोट्स आपको अपडेट करने हैं। इनका डेली मैटर आपको मिल जाएगा कि आपको किस तरह अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो बस आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऑल ऑफ यू धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।